देखिए जो गंदा जो माइंड में जो गंदगी है ना, वो चाहे लिव इन में रहेंगे या शादी के बाद रहेंगे या पूरी पब्लिक में रहेंगे, वो क्राइम करने वाला क्राइम करके चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कहें कि लिव इन में रहने वाला। मैम किसने उसे लाया? आप ही ने नो लाया, आप ही ने ले आया ना, आप ही ने चुना, आप ही ने चुना। अब आपने कैसे को चुना, आपने कैसे को चुना जिसने प्यार का ये हाल कर दिया? हमारी सभ्यता में प्रेम एक इतना पावन चीज, पावन है, प्रेम पावन होता है, प्रेम पावन होता है। इन्होंने पहली नजर में आपका नैन मटक्का हो गया, प्यार हो गया, तो फिर शादी कर लीजिए ना यार, दिक्कत क्या है? आप जाइए क्राइम रिपोर्ट, आप जाइए क्राइम रिपोर्ट, प्यार का अंजाम शादी होना चाहिए। आपको पता चलेगा प्यार का अंजाम शादी होना चाहिए। बगल में बैठ कितना चिल्ला रहे हैं और बोलते हैं कि पुरुष शोषण करते हैं, ये मेरा बैठ के शोषण कर रहे हैं यहाँ बैठ के यहाँ पे। मैं माँ बाप की हर एक ख्वाहिश पूरा करने के तैयार हूँ, बस एक ख्वाहिश है हमारी जिंदगी में जीवन साथी को कम से कम हमारे मुताबिक होने दो, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो जीवन साथी रहने वाली है। माँ बाप वृद्ध होकर के एक समय में साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक जीवन साथी से उम्मीद होता है कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक चलेगी। नमस्कार, आप सब लोग देख रहे हैं इन खबर। अभी कुछ महीने पहले ही श्रद्धा हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ था। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी और आफ्ताब जो था शादी नहीं करना चाहता था। उसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। एक दिन ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या ही कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आ रहा है दिल्ली से ही। जी हाँ, निक्की यादव और साहिल गहलोत से मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें कि दोनों लिव इन में रह रहे थे और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि साहिल जो है निक्की को धोखा दे रहे थे और निक्की को ये बात पता चल गई थी कि साहिल जो है वो किसी और से शादी करने जा रहे हैं, जिसके बाद से दोनों के बीच में बहस होने लगी और ये बहस इतनी बढ़ गई कि साहिल ने निक्की की हत्या करके उसको एक ढाबे के फ्रीज़र में बंद करके रख दिया, उसके शव को। तो आखिर लड़कियां ऐसे ही कब तक मरती रहेंगी? और हम बता दें आपको कि स्वाति मालीवाल का भी अभी एक हाल फिलहाल में ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि आखिर लड़कियां कब तक ऐसी ही मरती रहेंगी। तो चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी ही राय कि आखिर लड़कियां ऐसे कब तक मरती रहेंगी। देखिए, जब तक वो ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत करती रहेंगी, वो तब तक मरती रहेंगी। तो आपका कहने का मतलब है प्यार करना गुनाह है, कोई गलत है? अरे प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये तो देखिए कि कैसे इंसान से हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। कभी हमने उसे जाना नहीं है, कभी देखा नहीं है, एकदम हम प्रवेश परीक्षा में मिलते हैं, यानी कि मेडिकल के छात्र थे वो दोनों, और एक प्रवेश परीक्षा में वो मिलते हैं और उनको एकदम से प्यार हो जाता है। ये कैसा प्यार है कि 1 मिनटों में हो जाता है? तो प्यार तो मतलब कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है, इसमें कोई हम ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है, छोटा है, धर्म है, या पहली बार देखा है हमने किसी को, तो प्यार तो हो गया उनको। तो देखिए, प्यार व्यार नहीं होता, अट्रैक्शन में मान सकती हूँ, लेकिन एकदम से 1 घंटा भी किसी को मिले हुआ नहीं हो और आपको प्यार हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है आपकी, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप उस दायरे में चलिए। ये नहीं कि आप एक तरफ आप मोहब्बत कर रहे हैं, एक तरफ आपकी मोहब्बत भी, एक तरफ आपकी पढ़ाई भी है, आपको अपना करियर भी देखना है, अपने माता पिता को भी देखना है। आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता ने ये बोला है कि मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके सपनों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लड़कियों का जो ज़्यादातर मसला होता है वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दिल से ले लेती है हर चीज़ को, सोचती है कि बस यही प्यार है, यही लड़का है जो हमारी मोहब्बत है, जो हमें एक दायरे में पहुंचाएगा और एक ऐसी जगह पहुंचाएगा वहाँ जन्नत होगी। लेकिन वो बिल्कुल गलत होती है। क्योंकि देखिए, जो लड़की अपने माँ बापों का दिल दुखाती हैं वो उनके साथ ऐसा ही होता है, वो फ्रिज में बंद होती है, उनके टुकड़े होते हैं। तो जब तक लड़कियाँ खुद अपना नहीं सोचेंगी तब तक वो लड़के उनके बारे में क्यों सोचेंगे? कैसे सोचेंगी, मतलब इस पर भी आप कुछ बताइए। कैसे सोचेंगी कि लड़कियां कि ये लड़का हमारे लिए ठीक है, नहीं है ठीक? वैसे तो लड़के कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, तो कैसे लड़कियां तो विश्वास कर लेती हैं? देखिए, आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं कि कहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं अपने लिए, स्वयंवर होता है, लेकिन इतने लोग होकर भी हम एक परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढ पाते। कहीं ना कहीं वो भी बात में गलत निकल आता है। तो हम पूरी दुनिया में कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वो एक ही पर्सन हमारे लिए अच्छा है? क्या पता हमारे माँ बाप हमारे लिए ज़्यादा अच्छा कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है या बुरी होती है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हमसे, तो वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हम अपने लिए क्यों सोचें जब वो सोचने के लिए हैं? तो आपका इस पे क्या कहना है कि लिव इन में रहना गलत है या सही है?
नहीं, लिव इन में रहना गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जैसे इस केस में सामने आ रहा है कि लड़की थी, उसके पापा को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही है। और ऐसा मैं देखती हूँ, मैं खुद रहती हूँ हॉस्टल में, आसपास में देखती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों के साथ रहती है लेकिन उनके माँ बाप को नहीं पता है। लेकिन जब उनके माँ बाप उनसे मिलने आते हैं तो फिर वो अपना अलग रूम लेके रखी रहती है, फिर वो उस रूम पर चली जाती है। तो एक तरह से माँ बाप को धोखा देना हुआ। और ऐसे में फिर आपके साथ कुछ होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? तो फिर तो आप खुद जिम्मेदार हो इसके लिए, आपके पेरेंट्स तो लेंगे नहीं। इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है पेरेंट्स को, आपके परिवार को पता होना चाहिए। पेरेंट्स भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना लव मैरिज। अगर हम कहते हैं हम इससे लव कर रहे हैं, हम इसके साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो पेरेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बच्चे कैसे फिर बताएं? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले का टाइम था, अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। अब तो लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस पेरेंट्स को मनाना आना चाहिए थोड़ा सच कि के आप साथ कैसे, जाना होगा। आप कैसे। देखिए, अगर यदि इनका जो कहना है कि सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है सच के साथ जाना। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा समाज के हिसाब से, लेकिन हाँ, आप जब किसी चीज़ को छुपाइएगा तो फिर आपको एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा छुपाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लेते हो। फिर आपकी ज़िंदगी एक घुटन वाली ज़िंदगी हो जाती है। या तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, या तो फिर आपको अपने आप को ही हानि पहुंचानी पड़ती है। तो ऐसे हालात में लड़कियों को सजग होने की ज़रूरत हो जाती है कि वो जो भी डिसीजन लें तो कम से कम बता पाएँ, खुद एटलीस्ट फैमिलीज को जरूर बता पाएँ। चाहे वो फैमिली हो सकता है फैमिली डांटेगी, शुरुआत में ही मना कर देगी, या तो साथ देगी तो अंत तक साथ देगी। तो इसलिए शुरुआत में ही स्ट्रगल आप करिए। अब आप सोचते हैं कि धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, इस चक्कर में आप अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर चले जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। आप जन्नत तक का सफर जरूर करा सकते हैं, लेकिन सच के साथ होकर के, सच से मुंह मोड़ करके नहीं। तो जो साहिल ने निक्की के साथ किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि साहिल ने उसकी जो हत्या की है वो गलत की है? मतलब गलत को गलत ही कहूँगा, लेकिन जिम्मेदार कौन है, सवाल ये है सबसे बड़ा, जिम्मेदार कौन है? तो मैं जाहिर सी बात है उन लड़कियों को और उन लड़कों को भी बोलूँगा गुनाहगार, कि जो अपने फैमिली को नहीं बता पाते हैं। आप शुरुआत करने के साथ ही अगर फैमिली को बता दीजिए, या तो वो शुरुआत नहीं होगी, या तो शुरुआत का अंत मतलब बेहतरीन जरूर होगा। तो बेहतरीन के पीछे भागिए, शुरुआत कीजिए, सच के साथ कीजिए। अगर आपको रोक दिया जाता है तो या आपके पास कैपेसिटी है तो उस रोक पर रोक लगा दीजिए, या अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो वहीं पर रुक जाइए। सबसे बड़ी बात हमारी तरफ से यही है। और इस लव स्टोरी में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की साथ में रहे, लिव इन में रह रहे, लेकिन लड़की को इतना दिन तक पता ही नहीं चला कि लड़के की शादी हो रही है। वो उन दोनों के रिलेशनशिप में जो गैप था उसको एकदम खुल के दिखाता है कि लड़की को पता नहीं है, और जब पता चलता विरोध करते हुए उसके घर के पीछे इतना कुछ हो गया, उसके पार्टनर शादी करने जा रहा है और उसको इतना देर तक बात कैसे छिपी रह गई उससे। तो ये लिव इन में तो कहा जाता है पूरे टाइम साथ में ही रहते हैं, और बाद में जब लड़की को पता चला कि भाई इसकी शादी होने वाली है, तभी तो विरोध कर रही ना। छोटी चीज़ नहीं होती है ना, शादी छोटी चीज़ नहीं होती है। बहुत दिनों तक अरेंज मैरिज हो रही थी, उसके घर वाले उससे एक टॉपिक पे बात करते रहे होंगे, साथ में रहती होगी, वो जानती रही होगी। तो ये चीज़ लड़की से छिपाई गई, वो साथ में रह के भी ये चीज़ नहीं जान पाई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे श्रद्धा और आफ्ताब भी लिव इन में रह रहे थे, और निक्की और साहिल भी लिव इन में रह रहे थे, तो लिव इन में मैं ये जानना चाहती हूँ कि लिव इन में रहने के बाद ही जो पार्टनर है अपने पार्टनर की क्यों हत्या कर दे रहा है? मतलब एक लड़का ही क्यों अपने जो पार्टनर की हत्या कर रहा है? मेरा तो बस यही छोटा सा सवाल है कि लिविंग में रहना ही क्यों है, बस ये मैं जानना चाहता हूँ। आप बताओ क्या आपको क्या मिल रहा है लिविंग में? आप अगर अपने घर से दूर हो, चाहे पढ़ाई के पर्पस से हो या फिर जॉब के पर्पस से हो, आपको क्यों लिविंग में रहना है? लिव इन में तो कहा जाता है ना हम एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए मतलब लड़का लड़की लिव इन। ऐसा तो हो रहा है ना, हम समझ रहे हैं अपने हिसाब से, हम समझ रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और मेरी समझ जो है वो गलत हो ही नहीं सकती है। उसका फल आपके सामने है, श्रद्धा और फिर अभी निक्की यादव के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे जो ऐसी घटनाएं होती हैं, दिल बहुत दुख महसूस करता है, और सही मायनों में ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसे हम प्यार समझते हैं वो प्यार है ही नहीं है, 1% भी प्यार नहीं है। हम सिर्फ लिविंग कह रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लिविंग बताते हैं या दिखाते हैं, जो भी उसे कहें आप, लेकिन सही मायनों में हमारी यही अपील है आपके माध्यम से कि हमें लिविंग में, अगर आपको साथ ही रहने का शौक़ है तो शादी कर लो ना। आप घर बताओ, अब अरेंज करना चाहो या लव मैरिज करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, आप शादी करके रहो, जैसे रहना है। फिर ये
ये भी आसान नहीं, जितना आसानी से आपने इस बात को कह दिया इतना आसान भी नहीं है कि लिविंग में बता करके रह पाना, क्योंकि समाज जिंदगी सर आसान नहीं होती है, इसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके। वही हाँ, चीज कि शादी कर लो। इन्होंने कहा कि लिव इन में रहने से अच्छा शादी कर लो। क्या आप क्राइम की खबरें नहीं पढ़ते हैं क्या? शादी के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या किया, गोली मार के हत्या की। देखिए जो गंदा जो माइंड में जो गंदगी है ना, वो चाहे लिव इन में रहेंगे या शादी के बाद रहेंगे या पूरी पब्लिक में रहेंगे, वो क्राइम करने वाला क्राइम करके चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कहें कि लिव इन में रहने वाला। मैम किसने उसे लाया? आप ही ने नो लाया, आप ही ने ले आया ना, आप ही ने चुना, आप ही ने चुना। अब आपने कैसे को चुना? आपने कैसे को चुना जिसने प्यार का ये हाल कर दिया? देखिए अगर मैं किसी साथी के साथ रह रही हूँ तो मैं उसके दिमाग में क्राइम कैसे भर सकती हूँ? आपकी ये तो गलती है, उसकी आपकी सोच ये की तो गलती है, ये आप तो किसको ये तो पसंद उसके करते हो अंदर आप? जो उसके साथ हुआ है, जो उसके संस्कार दिए गए उस हिसाब से क्राइम आया है, या फिर वो इन्वायरमेंट से लाया है। उसने आपको जबरदस्ती तो अपने साथ नहीं रखा। जबरदस्ती तो मेरा पति भी मुझे अपने साथ तो नहीं रखा। हमारे शादी कहने का करके मतलब है जान मैम, के घर आपके उसी साथ में ऐसा रहोगे ना। हुआ तो वो किसने किया? किसी अनजान ने किया? उसी ने ना किया जो आपके साथ रह रहा है, जो पति तो उसको लाने वाला आप है। जो पति मेरा मर्डर बताइए भाई करता साहब, है, मैं नहीं भी उसको भाई साहब जानती ने हूँ, बहुत अच्छी अनजान बात थोड़ी कही। है। एक बात बताइए, समाज को समझाएं कैसे, समाज को बतलाएं कैसे, समाज को मनाएं कैसे, और इस समाज को कैसे हम मतलब प्रेजेंट करें कि हम जो कर रहे हैं हमें दो इसकी इजाज़त, हम साथ में रह पाएं। नहीं मानता है, कभी इंटरकास्ट की बात आती है, कभी सेम कास्ट नहीं होती है, तो कभी पापा कहते हैं स्टेटस सेम नहीं है, तो कभी लड़की वाले के घर वाले कहते हैं नहीं हम तो अब दूसरी जात बिरादरी के नहीं कर सकते, लड़के बहुत अच्छे हो लेकिन नहीं कर सकते, हम अपनी ही जात में करें। उस हालात में हम क्या करेंगे? उस लड़की के साथ भी रहना चाहते हैं, वो लड़की भी उस लड़का के साथ में रहना चाहती है, क्या मजबूरी हो जाती है? फिर उसके लिए समाज को हम कैसे समझाएंगे? फिर बताइए, अगर इतनी बात आसानी से अमीषा जी बोलेंगे। आपने कहा चाहत, सिर्फ चाह लेने से सब कुछ मिल जाता है क्या? इतने क्राइम हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, लड़कियां क्यों नहीं समझती? सबसे पहली बात तो ये वेस्टर्न कल्चर है लिव इन का। ये लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं और कहीं पे भी मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं और फिर लिव इन में रहते हैं। अगर शादी होगी तो परिवार वाले इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे रेशियो थोड़ा सा क्राइम का घट जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल एक मिनट, अभी जस्ट अमीषा ने कहा कि वेस्टर्न कल्चर की बात है। इश्क और प्रेम की अगर बात की जाए तो सदियों से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, चाहे वो महादेव की मोहब्बत की बात करें या फिर राम जी को क्या बोलते हैं, जब जाते हैं ना जनकपुरी में, जब जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें सीता मैया से नया नया मटक्का हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात में आप कैसे कर सकती हैं? मोहब्बत ना ही कभी गुनाह था, और ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में नहीं, हमारी सभ्यता में प्रेम एक इतना पावन चीज, पावन है, प्रेम पावन होता है, प्रेम पावन होता है। इन्होंने पहली नजर में आपका नैन मटक्का हो गया, प्यार हो गया, तो फिर शादी कर लीजिए ना यार, दिक्कत क्या है? लिव इन में क्यों? आपके सारे सवाल का जवाब शादी क्यों है? आपके सारे सवाल का जवाब शादी क्यों है? आप जाइए क्राइम रिपोर्ट, आप जाइए क्राइम रिपोर्ट, प्यार का अंजाम शादी होना चाहिए। आपको पता चलेगा प्यार का अंजाम शादी होना चाहिए। महिला के विपरीत जो उत्पीड़न हुआ है सबसे ज्यादा शादी के बाद हुआ है, या दहेज को लेके हो या बिना दहेज शादी के बाद भी तो कई लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, कई लड़कियों को जलाया जाता है, शादी के बाद भी तो ऐसा होता है। बगल में बैठ के कितना चिल्ला रहे हैं और बोलते हैं कि पुरुष शोषण करते हैं। ये मेरा बैठ के शोषण कर रहे हैं यहाँ बैठ के यहाँ पे। देखिए अगर आपको ये शोषण लग रहा है तो प्लीज थोड़ा दूर होके बैठ जाइए, थोड़ा दूर होके बैठ जाइए। शोषण मैं बस अपने ओपिनियन को रख रही हूँ, अपने ओपिनियन को रखना। अगर शोषण है तो आई एम सॉरी सर, यू शुड गो देयर। इतना आवाज देखिए भारतीय संस्कृति में किसी ने सहन नहीं किया है। मेरे बगल में बैठ के कितना चिल्ला रही हैं। छोड़िए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो निक्की जैसा कि इन्होंने कहा कि राम और सीता और किन टॉपिक दिया बताया इन्होंने, तो वो ये कलयुग है, प्यार एक से नहीं हर एक से होता है। इसलिए हम लिव इन में क्यों रहें? आज हम इनके साथ लिव इन में रह रहे हैं, कल दूसरे से प्यार कर लिए, कल तीसरे से प्यार कर लिए। आज का जमाना ही तो प्यार एक से नहीं हर एक से होता है। शादी से पहले हम लिव इन में क्यों रहे? ने यही तो किया। लिव इन में रहना गलत है, आप ये कह रहे हैं? लिव इन में रहना गलत है क्योंकि आज का युग अगर आप ऐसा है। शादी में रहेंगे तो वो लड़का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, उसके पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। आप लिव इन में जाके रह रहे हैं यहाँ घर वालों से छुपा के, और फिर आपके साथ क्राइम होता है। आज कौन भुगत रहा है? वो लड़की तो मर गई, गलत हुआ उसके साथ में, बहुत गलत हुआ, लेकिन आज भुगत तो माँ बाप रहे हैं ना उसके। गुनाह का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? गुनाह का सिलसिला मैं इनसे होता पूछना है, चाहूंगा, शुरू होता गुनाह है। का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है और फिर सही का शुरुआत कहाँ से आज होता मैं है? किसी अनजान के साथ चली जाऊं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा? आप रोज खबरें पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, अरेंज मैरिज घर वाले करते हैं, क्या प्रूफ है कि वो लड़का बहुत आप सार्थक बस में और जाइए, सही मेट्रो है? में जाइए, अपनी बीवी ढूंढिए फिर जाके। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर
मैं क्यों ढूंढूं? कोई solution नहीं नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जो भी कहा ढूंढिए। शादी की बात करें, शादी के लिए घर वाले राजी नहीं होते हैं, फिर उस हालात में क्या करेंगे हम? सुनिए, मैं बता रहा हूं, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, अभी तक आपके माता पिता ने आपके प्रति जो भी फैसले लिए हैं, क्या आप उसे गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, सारे फैसले बिल्कुल अहम फैसले, और माँ बाप के लिए हर एक फैसले के साथ हूँ मैं, साथ हूँ मैं। उनका आपकी लाइफ के लिए वही बात, देखिए भाई साहब, इम्पोर्टेंट जरूरी तो नहीं। लेट मी बोलिए। मुझे बताना है कि आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता बहुत सारे जो फैसले लिए हैं इसमें आप सहमत हैं? नहीं, मैं कुछ फैसलों से उनके खुश नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत सारे डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, उनको क्या होता है, थोप दिया जाता है कि नहीं आपको यही पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इंजीनियर बने, मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की से शादी करें, तो वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है अगर हम 18+ हो गए हैं हम जाके वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट हमें इतना अधिकार देती है, हम सशक्त हैं अपने फैसले खुद लेने के लिए। वी डोंट नीड टू गलत कैसे हो जाते हैं? वी डोंट नीड टू वालों के फैसले गलत कैसे हो जाते हैं? आप बताइए ना। सर देखिए, अगर किसी के दिमाग में फैसले गलत कैसे हो क्राइम जाते हैं? है। फैसले गलत तो माँ बाप के भी हो जाते हैं, जब उनका दामाद और जब उनका क्या बोलते हैं बहू सही नहीं आती है, तो फैसले तो वहाँ माँ बाप के भी गलत हो जाते हैं। आजकल तो भाई सोच ये हो गई है ना, मालूम क्या, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत बड़ी है ये जमीन, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, तो इसलिए लोगों का यही हाल है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर लड़की निकी नहीं होती, हर लड़का साहिल नहीं होता, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमें एजुकेशन किस लिए दिलवाते हैं? ताकि हमारा दिमाग खुल सके, हम उस अच्छे बुरे को पहचान पाएं। लेकिन आप एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी ये चीज़ ना समझ पाएं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो फिर उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आप मुझे बताइए, पढ़ाई लिखाई की उम्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा। बच्चे आजकल ना उम्र से पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं। आप स्कूल के बच्चे, अरे यार स्कूल, अभी कर्नाटका में थोड़े दिन पहले ऐसा मामला आया था कि बच्चों के बैग में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो मैं शायद ऑन कैमरा बोल भी ना सकूँ। तो बच्चे का अभी वैलेंटाइन डे पे भी वीडियो वायरल हुए थे इतने सारे, बजरंग दल वालों ने दौड़ा के भगाया है, राखी बंधवाई है। तो क्या करना है आपको? इश्क भी जताना, आपको लव लपाटा भी करना है पार्कों में छुप के, बसों में छुप के, और फिर आप इसको प्यार कहते हो, फिर कल को ये लोग आपको मार काट के फेंक देते हैं, तो फिर आप कहते हैं हम तो लिव इन में रहेंगे। रहिए, फिर हमारे साथ तो गलत नहीं हुआ ना, हम तो यहाँ बैठे हैं, गलत तो उनके साथ हुआ है जो ऐसे फैसले लेते हैं गलत। अब आप बताइए, तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं, प्यार पे बैन लगा दिया जाए? प्यार पे बैन मत लगाइए ना, अपने माँ बाप से प्यार करिए ना। प्यार पे क्यों बैन लगाएंगे आप? कह दिया जाए कि शादी ना करे, शादी में भी तो प्यार, तो फिर शादी में भी तो प्यार होता है, तो शादी ना की जाए। ठीक है, आपके हिसाब से आप बताइए किसकी गलती है, आप बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अगर कोई फैसले लेती है तो पढ़ी लिखी होती है, तो सोच समझ के लेना चाहिए। श्रद्धा भी तो पढ़ी लिखी थी, इतनी मेच्योर थी कि वो जो आफ्ताब के साथ रह रही थी, निक्की भी पढ़ी लिखी है जो कि साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने मैच्योर नहीं हो पाते हम कि वो सही फैसला ले सके। कभी कभी हम इतने मैच्योर नहीं हो सकते कि हमारे माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उनको तो इतना तजुर्बा होता है, वो इतने उम्र के हो जाते हैं। श्रद्धा 25-26 की थी आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं पता। उसने खुद कहा था अपने पापा से कि मैं इतनी वो हूँ, इतनी इस एज की हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तो ये मतलब उसका गलत हो गया फैसला लिव इन में रहना। उसे कहा मालूम था कि उसके 35 टुकड़े हो जाएंगे और उसे फ्रिज में रख दिया जाएगा। अंजाम कितना खौफनाक है, आप देखिए तो सही इस चीज को। श्रद्धा के बाद ऐसे कई केसेस भी सामने आए जहाँ पे लड़कियां ही शिकार हुई हैं। मतलब अभी हाल फिलहाल का हम देखें तो निक्की लड़के भी होते हैं। अगर आप बात करें लड़कियां शिकार होने की, बस शिकार तो लड़के भी होते हैं। जब एक माँ का लाडला इसके मोहब्बत करके ऐसे आते हैं जिसमें लड़कों के साथ बलात्कार हो जाए, होता है। अरे मर्दानगी की वजह से नहीं बताने आते हैं, समाज उन पे हंसने लग जाएगा कि एक नारी ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन लड़कियों का क्या है कि अपनी लड़कियों के साथ जो उत्पीड़न होती है वो रेशियो कम है। उत्पीड़न लड़कों का भी होता है। मानसिक प्रताड़ना से लेकर के आर्थिक हालात तक लड़कों का शोषण किया जाता है। अगर सिर्फ जिस्मानी बातें पुरुष महिला पे ज्यादा वो करता है, डोमिनेट करता है, ये बात सब जानते हैं। मुझे लगता है कि माँ बाप जो फैसले लेते हैं कि आप इनसे शादी कर लो, आप ये करो, इससे अच्छा है कि माँ बाप बचपन से ही बच्चों को देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, क्या क्या वो कंज्यूम कर रहे थे। कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, वो देखो कि व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। देखिए कंजम्पशन से बहुत फर्क पड़ता है, आप कौन से कंटेंट आप
कर रहे हैं तो इससे क्या होता है ना, आप जैसा कंटेंट लेंगे या जिसके साथ रहेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे वैसे। दो बच्चे हैं, दो परिवार के, एक बहुत अच्छा है, एक उसी एज का बच्चा बुरा क्यों है? बिकॉज उसके क्रिमिनल कहाँ से क्लासेस लेता है? आप पता है क्रिमिनल आदमी कहाँ से क्लासेस लेता है? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आपने बोला नहीं, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत की असर होती है ना। या तो गुस्से में या पैसों के पीछे या अपनी देखिए, criminal mentality की वजह से जो भी है ना, संगत से होता है। हम जिस क्लाइमेट में रहेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, वैसे हमारे सोच होने लगे, वैसा ही होता है। हम जैसे लोगों के बीच रहना चाहेंगे वैसे। एक अगर मैं सबसे ज़्यादा दारूबाज लोगों के साथ में हूँ तो मेरी सोच है कि मैं उनके साथ रहूँ या उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, तो असर पड़ता है। हम इंटरेस्ट जहाँ जाहिर करते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हम उधर के साइड में चले जाते हैं। घर के लोग भी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर देते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि संगत का असर? वो इन्फ्लुएंस होते हैं मैम। आप किसी भी क्रिमिनल रिसर्च को, किसी भी क्रिमिनल रिसर्च पे आप जाएंगे, अगर आप उस क्रिमिनल का माइंड पढ़ेंगे या जो भी पुलिस पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। देखिए जैसे श्रद्धा मर्डर केस में वो भी एक मूवी देख के उसको फ्रिज में काट के रखा था, तो ये है। तो माँ बाप को देखना चाहिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे मूवीज देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ। फिल्में ना देखें बच्चे, फिल्में ना देखें। फिल्में देखें, देखिए हर चीज़ का एक सही पहलू होता है और गलत पहलू। फिल्में देखें, लेकिन होता है ना कि आप देखें इसे क्या आप उस अपने परिवार के साथ वो फिल्म बैठ के देखिए, किसी भी इंसान के साथ, और देखिए कि उसमें क्या चीज़ें, क्या सीख रहे हैं आप उससे, सही चीज़ें। अब हो सकता है कि उसकी निगेटिविटी आप अपने अंदर ले, नहीं मुझे भी करना है, और हो सकता है आप सोचे कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो मैं उस देखिए, पर प्यार करे तो ये जिम्मेदार है, कट जाए तो बाप जिम्मेदार है। कैसे इनकी सोच बताइए इनकी। बिल्कुल गलत है। शादी करो, उसके बाद जो करना है करो। बाप जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो खुद है। क्यों गलत है ये बताइए, क्यों गलत है? क्या? लिव इन में रहना क्यों गलत है? देखिए, सबसे पहले अभी कौन कटा है यहाँ पे? निक्की यादव। हाँ, देखिए निक्की यादव कब कटी है? आफ्ताब इसका स्क्रिप्ट राइटर है। आफ्ताब ने पहले श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, उसके बाद निक्की कटी, उसके बाद आगे कोई कौन कटेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसका स्क्रिप्ट राइटर सीधे आफ्ताब है, तो कटेगा तो अभी ना फ्रिज में जाएगा महाराज। सबसे बड़ी बात है, आप जो कटने की बात का आगे भी कटेगा, इसीलिए तो मुहिम चल रहा है कि क्या करे लड़कियां, क्या करे लड़के, कि किसी का ना कटे। लेकिन जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, एटलीस्ट एक ही हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सच्चाई से शुरुआत करें और सच्चाई का अंत तक साध दें। अगर कोई भी शुरुआत करते हैं, अगर आप अपने मम्मी पापा से अगर नहीं बता पाते हैं तो जाहिर सी बात है गुनहगार आप हैं। अगर आप मम्मी पापा से बता देते हैं, सर माँ बाप तो मानते ही नहीं है, साफ बोल देते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो गुनहगार माँ बाप हैं फिर, लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं तो गुनहगार आप हैं फिर। देखिए, एक नहीं कर सकते आप? क्यों आप माँ बाप की बात नहीं मान सकते? उन्होंने आपके लिए इतना करा, अगर उनकी चाहत है कि आप यहाँ शादी न करके यहाँ शादी करें तो आप। एक गुजारिश होगी आपसे, आपने कहा माँ बाप की एक छोटी सी ख्वाहिश। मैं माँ बाप की हर एक ख्वाहिश पूरा करने के तैयार हूँ, बस एक ख्वाहिश है हमारी ज़िंदगी में जीवन साथी को कम से कम हमारे मुताबिक होने दो, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो जीवन साथी रहने वाली है। माँ बाप वृद्ध होकर के एक समय में साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक जीवन साथी से उम्मीद होता है कि एक उम्र के आखिरी पड़ाव तक चलेगी। तो ये छोटी सी खुशी नहीं है, नहीं छोटी सी बच्चों से नहीं होते। आने वाले तारीख में हर एक वो लड़का जो लड़का है या लड़की है वो भी माँ बाप बनेंगे, उनके भी बच्चे होंगे। तो ये सोच बदलना होगा हर एक माँ बाप को। ये नहीं है कि माँ बाप है तो हर खुशी उनकी छोटी सी खुशी उनके बदौलत हमारे बदौलत भी कोई होगा। तो ये सोच हमारी बदलनी जरूरी है ना। नहीं, आप क्राइम की ईगो मैटर, वही माँ बाप के लिए क्या बात ईगो ईगो नहीं है। अगर मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है, अगर मेरी माँ बाप की ख्वाहिश है मैम, अगर मेरी माँ बाप की ख्वाहिश है कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, किसी घर गांव में जाके शादी कर लो और वहाँ पे खाना बनाओ, तो नहीं मैम आप बताइए, मेरे माँ बाप की यही ख्वाहिश है, मेरी माँ बाप की मैं एक्सेप्ट कर लूँ? नहीं, माँ बाप जहाँ गलत होंगे, अगर आप पढ़े लिखे, अगर ऑफकोर्स तो पढ़े लिखे हैं तो आवाज़ उठाइए जहाँ माँ बाप गलत हैं। ये नहीं कि जो बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस में आके कर जाए। अगर आपके माँ बाप गलत है तो जाइए बताइए कि माँ बाप आप यहाँ पे गलत हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैम शादी के बाद आपकी बात ठीक है कि हम माँ बाप की पसंद से शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद भी तो लड़का गलत निकल जाता है ना। देखिए, लिव इन में रहना बहुत गलत है, हर चीज़ सोच के देखी जाती है। एक बच्चा, आप इस चीज का जवाब दीजिए। आप कह रही हैं कि माँ बाप के पसंद से शादी करनी चाहिए, लेकिन फिर उनकी पसंद से भी तो गलत निकल जा रहे हैं ना लड़के। तो आप हाँ, ये भाई साहब बार बार बोल रहे हैं बाबू सोना बंद किया जाए। बाबू सोना वाला काम बंद होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जरूरी है और सोना भी जरूरी, क्योंकि नींद से ताल्लुकात है सोना। बाबू सोना बंद नहीं होना चाहिए। बाबू सोना काम बंद करो, सब कुछ सही हो जाएगा। सोच को बंद करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी है। लेकिन आज के टाइम में तो हर कोई प्यार कर रहा है, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, हर कोई प्यार इंटरनेट पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, बच्चे निब्बा निब्बी मांग में सिंदूर भर रहे हैं, वैलेंटाइन मंगा रहे हैं, लल्लू चप्पू कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो भी प्यार है? हर बच्चे की शादी करा दो, 14-15 साल के बच्चों की शादी करा दो आप। एक बात इनके बात हाँ, में जवाब दे। फिर जब तो माँ बाप आपने शादी करो
करनी है। वाह, ये बढ़िया है। आपकी बातों का जवाब यही है कि आपने बोला कि प्यार की उम्र क्या होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे आजकल प्यार करने लग जाए। आप भूल गई क्या वो दिन कि जब बाल विवाह कर दिए जाते तो वही माँ बाप थे ना बाल विवाह करने वाले भी, वही माँ बाप थे। आज समय बदला, आज समय नहीं, आज समय बदला, आज समय बदला। जो बच्चों के स्कूल बैग में से उल्टी सीधी चीजें निकल रही, बच्चे सही कर रहे हैं। तो पहले समाज जिम्मेदार है, सामाजिक सोच। मेरा सवाल ना माँ बाप के ऊपर है ना हमारा सवाल, सुनिए तो सही मैम, हिपोक्रेसी है ये कि जब आपके बैग में कुछ गलत निकलता है तो उसमें बच्चे जिम्मेदार हैं और बाकी जो चीजें हो जाए उसमें माँ बाप। आप ऑफ कोर्स आप तो कहा माँ बाप जिम्मेदार। और अगर आप मैम अगर 18 साल से कम है, देखिए कानून भी ऐसा ही बना है, 18 साल से कम है तो आप जिम्मेदार नहीं है। आपके अंदर कैसी चीजें गई थी जो जिम्मेदार हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चे कोरा कागज होते हैं, उस पर जो लिखेंगे वही चढ़ेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माँ बाप को चेक करना चाहिए। बचपन से तो कोई एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कंक्लूड करना बचपन से तो कोई माँ बाप नहीं सिखाता कि बच्चा आप मतलब प्यार करना या लिव इन में रहना, कोई नहीं सिखाता है। ये तो अपने आप जब बस में देख लिव इन में प्यार करना गुनाह नहीं है और लिव इन में रहना भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? जो भी चीज गलत है वो गुनाह है। अगर आप किसी के साथ वायलेंस कर रहे हैं वो गुनाह है। बच्चों की शरारत पसंद की जाती है। कन्हा जैसे लड़का जब बदमाशियां करता है तो माँ बाप को भी रास आता है, बहुत प्यार से वो सब चीज समझ में आता है। बाल विवाह एक समय में कर दिया जाता है, फिर एक उम्र आती है जहाँ पर ये समय आती है जहाँ पर ये तय कर दिया जाता है इतने से कम उम्र होगी शादी नहीं होगी, कानूनन उसे अपराध घोषित कर दिया जाता है। जब कानून की बात आ जाती है, आपको एक समझ आ जाता है कि 18 साल के बाद आप एक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। उस बीच में भी पहले बाल विवाह होता था, माँ बाप डिसीजन लेते थे, एक हम साथी को खोज देते थे, हम सफर को खोज देते थे। लेकिन अब इस उम्र में 18 साल के बाद एक लड़का खुद दुनिया देख लेता है, एक लड़की खुद दुनिया देख लेती है, तो वो अपनी डिसीजन ले सकती है। तो इस हिसाब से हाँ, तो यही चीज। आपको लगता है कानून गलत है? आपको लगता है कि मैम आपको लगता है कानून गलत है? कानून चीजें से कानून में खुद लिखा हुआ है 18+ हक दे रहा है कत्ल करने का। कानून कहाँ आपको हक दे रहा है बलात्कार करने का? तो आप नहीं बोल रहे ना। आप मौका क्यों दे? कानून ने जो हक दिया है ना वो हक भी नहीं मिलता है। एक मनमानी की रही है, कानून ने जो हक दिया वो हक भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कानून ने हक दिया 18 साल के बाद अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वहाँ भी माँ बाप अगर बीच में अड़चन बनते हैं तो कानून के हिसाब से तो माँ बाप गुनाहगार हुए। और भारतीय संविधान से सर्वोपरि अगर भारत में कुछ है तो मुझे बताया जाए, शायद धर्म मजहब पंथ और किसी भी समाज से सर्वोपरि हमारा संविधान है। अगर बाय द वे संविधान गलत है तो संशोधन किया जाए, उसे बनाया जाए ताकि हम भी और हमारे आने वाले लोग भी समझ पाएं। हमारे द्वंद्व हमारे समाज में भी है, हमारे संविधान में भी, हम किसको माने ये समझ में नहीं आता है। और फिर सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे युवा वर्ग पे। तो हम चाहते हैं युवा वर्ग पे सवाल ना खड़ा करके उस माँ बाप को समझाया जाए या समाज समझ करके संविधान में संशोधन कर दे। बस इतनी सी चाहत है हमारी। और समाज ना मैं समाज को गलत कहना चाहता हूँ, ना ही संविधान को गलत कहना चाहता हूँ, ना उस माँ बाप जो भगवान तुल्य है उन्हें गलत कहना चाहता हूँ। मैं गलत कहना चाहता हूँ उस सोच को जो समय के साथ नहीं बदला, उस सोच को जो सोच हमारे दिमागों पर असर कर जाता है और आत्महत्या के लिए विवश कर जाता है, तो कभी किसी का मर्डर करने के लिए विवश कर जाता है। एक माँ बाप भी अपने औलाद को मारने पर विवश हो जाते हैं। क्यों? समाज की वजह से। और समाज कैसा है हमारा? संविधान के हिसाब से ताल्लुक क्यों नहीं है हमारे समाज का? अगर ताल्लुक है संविधान से, अगर संविधान सर्वोपरि है तो संविधान को माना जाए, अगर संविधान गलत है तो समाज के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाए। बस इतनी सी दरख्वास्त है हमारी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी सारे आवाम पे छोड़ते हैं कि क्या सोचते हैं क्या नहीं, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत सोच थी। बाकी आप सबको देख ही रहे हैं। जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और पता चला कि लिव इन में रहना गलत है और माँ बाप को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि अगर बच्चा प्यार कर रहा है और बच्चा शेयर भी कर रहा है अपने माँ बाप से, तो पेरेंट्स को भी वहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मेरे माँ बाप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो वो किसी गलत कदम को ना उठाएं। और मतलब ऐसी हत्याएं तो नहीं होंगी और ना ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं लव मैरिज को, लिव इन में रहने के लिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर ही जाते हैं और गुनाह को एक जन्म दे देते हैं।